हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में टी फ्रॉम आसाम का ये जो पैरा था 2T बसेस यहाँ तक तो समाप्त हो गया था। आज हम लोग अगले पैरा में चलेंगे, तो देखते हैं। तो यहाँ पे है इट वाज ए मैग्निफिसेंट व्यू। तो मैग्निफिसेंट माने होता है भव्य। इट वाज ए मैग्निफिकेंस व्यू अर्थात यह एक भव्य दृश्य था। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea buses stretched as far as the eye could see. तो against the backdrop, तो backdrop में होता है पृष्ठभूमि। of densely मीन्स होता है सघनतापूर्वक। wooded मीन्स होता है जंगली। स्ट्रेच्ड मीन्स होता है फैला हुआ। बसेस मीन्स झाड़ियाँ। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, मतलब कि गहरे यानी कि सघनतापूर्ण या फिर घने जंगली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थी। या बोलेंगे hills a sea of tea buses stretched as far as the eye could see। तो चाय की विशाल जो है कि झाड़ियाँ फैली हुई थी जहाँ तक आँखें देख सकती थी। Dwarfing the teeny tea plants were tall, sturdy, sad trees, and amidst the orderly rows of buses busily moved doll-like figures। तो डॉफरिंग माने होता है बौना। टीनी माने होता है लघु या छोटा। टी प्लांट्स वेयर टॉल स्टडी में होता है मजबूत। सैड ट्री एंड एमिडस्ट द ऑर्डरली, तो एमिडस्ट में होता है के बीच में। रो माने पंक्तियाँ। ऑफ बसेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर, तो कर रहे हैं डॉफरिंग द टीनी टी प्लांट वेयर टॉल स्टडी। तो डॉफरिंग माने होता है बौना। तो कह रहे हैं कि छोटे जहाँ तक द टीनी टी है, टी प्लांट्स वेयर टॉल, तो छोटे चाय के पौधों को बौने ठहराते हुए। डॉफरिंग माने बौना बनाते हुए या बौना ठहराते हुए बड़े और मजबूत सैड ट्री छायादार वृक्ष। तो कह रहे हैं कि छोटे लघु चाय के पौधों को बौना ठहराते हुए बड़े छायादार पेड़ थे। एंड एमिडस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बसेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, और कह रहे हैं और चाय की झाड़ियों की सीधी पंक्तियों के मध्य में, तो ऑर्डरली रो ऑफ बसेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक, और कर रहे हैं कि और उसकी झाड़ियों के जो है कि पंक्तियों के मध्य में व्यस्तता से जो है कि घूमती हुई गुड़ियों जैसी, डॉल में गुड़ियों जैसी, व्यस्तता से घूमती हुई गुड़ियों जैसी आकृतियाँ दिखाई देती थी। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग with smoke billowing out of tall chimneys। तो आगे कर रहे हैं कि दूर एक भद्दी, अगली मीन्स भद्दी या बोलते हैं कुरूप बोलते हैं हम। तो दूर एक भद्दी सी बिल्डिंग, एक भवन, जिससे कह रहे हैं कि चिमनियों से धुआं बाहर निकल रहा था, जिससे कि बिलोविंग आउट ऑफ टॉल चिमनी, यानी कि लंबे चिमनियों से धुआं बाहर निकल रहा था। फिर आगे हे ए टी गार्डन राजवीर क्राइड एक्सीडेंटली, मतलब राजवीर जो है कि उत्तेजना में चीखा। कहा हे ए टी गार्डन, एक चाय का बागान। आगे
करें कि प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजीव्स एक्साइटमेंट। तो करें कि प्रांजल प्रांजल हु जो हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन। तो प्लांटेशन में होता है बागान या बाग बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रांजल जो कि एक बागान में जन्मा था और पला था और वहीं पर बढ़ा था, पला बढ़ा था। तो उसने तो करा है तो डिड नॉट शेयर राजीव एक्साइटमेंट। तो वह राजीव के उत्तेजना में शामिल नहीं हुआ, अर्थात वह राजीव के उत्तेजना में भाग नहीं लिया। ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ ही सेड। उसने कहा, ओह यह चाय का अब यह चाय का देश है। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। असम में संसार के सबसे अधिक बागानों की सघनता है। कंसंट्रेशन माने सघनता। असम में संसार की सबसे अधिक बागानों की सघनता है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। तो आगे कर रहे हैं हम कि आपको यहाँ इतने अधिक बागानों की सघनता दिखाई देगी, जितने अधिक कर रहे हैं कि यू विल सी इनफ गार्डन्स, आपको इतनी अधिक पर्याप्त मात्रा में बागान दिखाई देंगे टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, कि आप बीते समय जीवन काल में भी नहीं देखे होंगे। आगे कहते हैं, आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेठ। तो आगे जो है कि राजवीर कहता है, राजवीर सेठ, आगे राजवीर ने कहा कि आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज, मैं चाय के बारे में इतना पढ़ता रहा हूँ जितना मैं पढ़ सकता था। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स। नो वन रियली नोज। तो आगे कह रहे हैं, परंतु उसके बारे में कह रहे हैं कि नो वन रियली माने वास्तव में, तो क्या वास्तव में कोई नहीं जानता। नोज जो डिस्कवर टी, जिसने चाय की खोज की। बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, परंतु इसके अनेक दंत कथाएँ हैं। लीजेंड्स में होता है दंत कथा। वाट लीजेंड्स, क्या दंत कथा है। वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइलिंग वाटर बिफोर। तो कह रहे हैं, वेल देयर द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। तो आगे बताया जा रहा है इसके बारे में कहानी की एक है चीन के सम्राट के बारे में, जो हमेशा बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो उसने बताया कि एक चीन के सम्राट के बारे में जो हमेशा पानी पीने से पहले पानी को उबालता था। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. One day, एक दिन, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water. तो एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई, ट्विंग्स माने जो है कि टहनियाँ, बर्तन पॉट माने बर्तन के नीचे जलती हुई टहनियों के कुछ पत्ते फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गए। और गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर, जिससे कि एक स्वादिष्ट गंध जो कि देने लगी। इट इज सेड दे वेयर टी लीव्स। तो यह कहा गया कि वे चाय के पत्ते थे। टेल मी अनदर स्कोफेट प्रांजल। तो इस पर प्रांजल ने उपहास किया। स्कोफेट मीन्स होता है उपहास करना। टेल मी अनदर, दूसरी कहानी सुनाओ।
वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। तो आगे उसने कहा कि हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation। तो मेडिटेशन मैंने होता है साधना बोलते हैं इसको, जो योग साधना जो होती है उसके लिए बताया गया है। तो कर रहे हैं बोधिधर्मा जो एक प्राचीन बौद्ध महात्मा था। एसेंट्रिक माने महात्मा या सन्यासी बोलते हैं, एक प्राचीन बौद्धिस्ट सन्यासी था। कट ऑफ हिज आईलिड्स न पलकें, जो कि अपनी पलकों को काट दिया था। बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि वह ध्यान के समय नींद महसूस करने लगा था। इसको बोलते हैं साधना करना या फिर ध्यान लगाना। क्योंकि वह ध्यान लगाने के दौरान वह नींद को महसूस किया था। 10 टी प्लांट्स ग्रेव आउट ऑफ द आईलिड्स, और 10 चाय के पौधे उसके पलकों पर उग आए थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रैंक बेनिथ स्लीप, और इन पौधों के पत्तियों को जब पुट इन हॉट वाटर गर्म पानी में रखा गया एंड ड्रैंक और उसको पिया गया तो नींद गायब हो गई। आगे कहते हैं टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजवीर एडेट राजवीर ने आगे कहा कि चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी। चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी एज फार बैक एज 2007 BC। आगे कर रहे हैं कि 2700 ईसा पूर्व। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनिया आर फ्रॉम चाइनीज। कह रहे हैं कि यह इनफैक्ट वास्तव में चाय जैसा ये शब्द जो कि चाइना से चाय और चीनी से आया था। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as a beverage। तो आगे कहते हैं कि टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century। यूरोप में जो है कि केवल 16वीं शताब्दी में ही चाय आया था। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बिवरेज। तो आगे कर रहे हैं कि और इसको एक पेय की अपेक्षा, बिवरेज में से पेय पदार्थ, इसको पेय की अपेक्षा दवा के रूप में अधिक पिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। आगे कहते हैं रेलगाड़ी खड़खड़ाती हुई, क्लैटर में खड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन पहुंची। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज। लड़कों ने अपने सामानों को इकट्ठा किया एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और कह रहे हैं कि भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर अपना रास्ता बनाया। प्रांजल्स पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के माता पिता उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सून देयर वेयर ड्राइविंग टुवार्ड्स देखिया बारी। तो शीघ्र ही वे देखिया बाड़ी की तरफ यात्रा कर रहे थे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रांजल्स फादर। और प्रांजल के पिता के द्वारा चाय का जो एक प्रबंध किया जाता था, अर्थात जहाँ पर प्रांजल के पिता का चाय का बागान था उन्हीं के द्वारा प्रबंध किया जाता था। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। कहने कि 1 घंटे बाद कार मेन रोड पर से मुड़ गई। वियर्ड में मुड़ जाना। 1 घंटे बाद कार मुख्य सड़क से तेजी से मुड़ गई। आगे कहते हैं कि दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड इंटर्ड देखियाबारी टी स्टेट। तो दे क्रॉस्ड ए कैटल माने पशु, ब्रिज माने पुल होता। फिर उन्होंने
कि पशुओं के पुल को पार किया। एंड इंटर्ड देखियाबाड़ी टी स्टेट, और देखियाबाड़ी चाय बागान में प्रवेश किए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ द टी बसेस। ऑन बोथ साइड दोनों तरफ, यानी कि ऑफ द ग्रेवल रोड ने पथरीले रोड के दोनों तरफ चाय के पौधों से भरे, ऑफ टी बसेस यानी कि चाय की झाड़ियों या चाय के पौधों, चाय की झाड़ियों से भरे हुए करें कि कई एकड़ खेत थे। ऑल नीटली प्रूनेटेड टू द सेम हाइट। आगे कर रहे हैं कि सभी पौधे की ऊंचाई एक जैसी काट छाट के की गई थी। सेम हाइट में समान ऊंचाई की, प्रोनेटेड मैंने काट छाट कर की गई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स। आगे कर रहे हैं कि विथ बैम्बो बास्केट ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। तो आगे कर रहे हैं कि चाय चुनने वाली औरतों के समूह जो थे, टी प्लकर मतलब कि चाय को तोड़ने वाले समूह, विथ बैम्बो बास्केट ऑन देयर बैक अपनी पीठ पर बांस के टोकरियों के साथ, वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स और प्लास्टिक के जो है कि लबादा पहने हुए, वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और कर रहे हैं कि नए फूटे हुए पत्तों को चुन रही थी। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के पिता स्लो डाउन टू अलाउ, तो प्रांजल के पिता ने गाड़ी की गति धीमी की ताकि ट्रैक्टर जो कि एक ट्रैक्टर गुजर सके। पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, जो कि चाय की पत्तियों से ट्रेलर भरा हुआ था। फिर आगे कहते हैं दिस इज द सेकेंड प्लस आर अप्रोचिंग ए पीरियड इज नॉट इट मिस्टर बरुआ। तो यह दूसरी कोपलों के फूटने का समय है ना मिस्टर बरुआ, ऐसा राजवीर ने पूछा। राजवीर ने पूछा, यह दूसरी कोपलों के फूटने का समय है ना मिस्टर बरुआ। इट लास्ट्स फ्रॉम मे टू जुलाई एंड इल्स द बेस्ट टी। तो आगे कर रहे हैं कि और सबसे अच्छी चाय की फसल प्रदान करती है। कर रहे हैं कि यह मई से जुलाई तक समाप्त होती है। तो इसको बताया गया इट लास्ट्स फ्रॉम मई टू जुलाई, यह मई से जुलाई तक समाप्त होती है। एंड इल्स द बेस्ट टी, और सबसे अच्छी चाय उत्पन्न होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। आश्चर्य में प्रांजल के पिता ने कहा, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, कि तुम आने के पहले अपना काम समाप्त कर लिए प्रतीत होता है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकार किया कि हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। परंतु आगे कहते हैं कि परंतु मैं यहाँ आकर और भी अधिक सीख लूँगा। करना बट आई होप, परंतु मुझको यह आशा है या यह उम्मीद है कि यहाँ आकर मैं और भी अधिक सीख लूँगा। अब ये चैप्टर समाप्त होता है, इसके आगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।